हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का मैथ 259 पर। तो आज के जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3 के यम का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हमने 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया था। तो देखिए आज हम 5 से क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या है देखेंगे, आप किताब में देखोगे या स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लोगे यही क्या आपका हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखेंगे यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे क्या, स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पे तो प्लस है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं भाई, कास स्क्वायर ए और प्लस इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए क्या, साइन स्क्वायर बी और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी। क्या आप समझ पाए कि नहीं, ध्यान समझो। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर बी था, ये साइन स्क्वायर सी था, वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो, एक का छोड़ दो, एक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कास स्क्वायर ए है कि नहीं है। अब ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और ये लिख लेंगे क्या माइनस। और यहाँ पे भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन चलिए जब जरूरत पड़ेगा तो भी लगाएंगे। किसका आ रहे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 1 माइनस कास स्क्वायर है, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर सी। अरे भाई ए की जगह सी है, तो जरूरत के अनुसार हम कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो एक ये बताइए फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी। तो हम लिख लेंगे क्या, कास ए प्लस बी और इसको इनटू क्या लिख सकते हैं, कास ए माइनस बी। समझिए कि नहीं, इसको और माइनस था लिख दिया। अब मैंने अभी जो बताया इसको लिख लेंगे क्या, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर, ध्यान समझेंगे, कास स्क्वायर सी। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे आने वाला है कास सी। अभी अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो आइडिया लग गया, क्योंकि सिमिलर सभी क्वेश्चंस एक ही जैसा है। तो साइन स्क्वायर क्या आ गया, ये देखो किसको माइनस था माइनस लिख दिया, साइन स्क्वायर सी को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर सी। ये फार्मूला मैंने बता चुका हूं कई बार, ठीक है। अब आगे देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा कास, ये बताओ a प्लस बी बराबर क्या आएगा, a प्लस बी बराबर, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक लाइन में आपको बता भी दे रहा हूं, ध्यान दो। ये देखो a प्लस बी निकालना है, तो ये बताओ प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस सी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या हम c बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा बताओ, पाई माइनस कल का ही है, पाई माइनस ये दोनों क्या है, ये भी देखो दोनों प्लस में है, तो ब्रैकेट में ले लेंगे क्या a प्लस बी, यानी ये पूरा ब्रैकेट में उठा के इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में। समझ में आएगी नहीं, तो ये चीजें आपको आना चाहिए, कल से ही ये पीछा किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, तो करेंगे क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा कास a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू देखो क्या है पाई माइनस क्या हो जाएगा सी इंटू क्या हो जाएगा कास a माइनस बी, और माइनस का गुणा करो भाई, जब माइनस गुणा करो क्या आएगा -1, और यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा कास स्क्वायर सी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या ये बताओ माइनस कास। एक बात मुझे बताओ, यहां पर सूत्र लगाते हैं, कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है नहीं होता है, तो यहाँ सी है, थीटा की जगह क्या है सी है, इसका मतलब कास सी आएगा, लेकिन माइनस कास सी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं कास सी। ये माइनस कैसे गायब हुआ, क्योंकि माइनस कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा माने सी माने माइनस कॉस होगा, तो माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इनटू ये जैसे है लिख दो क्या कास ए माइनस बी, और यहां पे लिख लोगे क्या प्लस कास स्क्वायर सी। अब देखो कॉस सी ले लो कॉमन, तो जब बताओ कॉस सी ले लेंगे कॉमन, तो बताइए बचेगा क्या कॉस ए माइनस बी और प्लस क्या बच जाएगा कॉस सी। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, ध्यान दो कैसे मैं बताया कि ये कॉस सी कॉमन। भाई कल से समझ लो, जो कल का देखा है सेशन ना उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
अब आगे देख लो थोड़ा सा कुछ लाइन और, ठीक है। तो cos c हमको लाना है, तो ये आ गया है ब्रैकेट में, ये जैसे है लिख लो, क्या है बताओ, cos a माइनस b और क्या है प्लस cos, प्लस है माइनस भाई, प्लस है cos c। बताओ cos c की वैल्यू क्या होगी, अरे c की वैल्यू क्या है पाई माइनस, तो लिख लो क्या पाई माइनस क्या ब्रैकेट में a प्लस b। समझ गए कि नहीं, ये ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आगे आ जाओ, फिर से देखो cos 180 माइनस थीटा, अरे थीटा की वैल्यू a प्लस बी है तो माइनस cos थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो एक लाइन और लिख लेंगे क्या ब्रैकेट में cos a माइनस b, ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी। क्यों हुआ भाई, क्योंकि मैंने कहा 180 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू है a प्लस बी, इसलिए यहां आ जाएगा a प्लस बी, बस यहां क्या हो जाएगा माइनस। अब बताओ ये एक फार्मूला है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये फार्मूला कई बार पीछे लगा चुके हैं, ये फार्मूला है 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला है, माने 2 sin a sin b का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में cos a माइनस बी। ये याद रखना, ये फार्मूला अभी सभी क्वेश्चन में लगभग यूज होगा, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन बच्चे का सब के सब में लगेगा। तो 2 sin a sin b होता है, तो अब भाई इसको जब फाइनली जब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 sin a इंटू क्या आ जाएगा sin b इंटू क्या है भाई cos c, है कि नहीं है, यही देखो हमको लाना था कि नहीं लाना था, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो कल का सेशन जिसने देखा है ये सब उसी पे बेस पे सब क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, जरा ध्यान रखिए कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किताब तो आपके पास है ही, वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ही लिख रहा हूं क्योंकि पूरा हिंदी नहीं लिख रहा हूं। क्या है, यदि ध्यान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c बराबर 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं काफी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं, बाकी इसके बाद लगा लेना आप, ठीक है। देखो क्या करना है, लिख लो पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b और प्लस क्या लिख लोगे cos स्क्वायर c। अब बाकी वैसे छोड़ दो, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है वो छोड़ देते हैं। अब देखो ये जैसे है लिख लो cos स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है तभी फार्मूला लगेगा, इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, तो क्या करोगे कुछ मत करना, यहाँ फार्मूला लगा दो, क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ध्यान दो, क्या मैं बोल रहा हूँ cos स्क्वायर a जैसे वैसे छोड़ दो, बस cos स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, क्योंकि आपको पता है जब cos स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। अब बाकी जो है आपका क्या है प्लस cos स्क्वायर c है, तो इसको वैसे छोड़ दो, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, एक आपको लाना है ना, तो एक वैसे छोड़ देते हैं, पहले लिख लेते हैं, पहले मतलब देखो ये प्लस को गुणा करोगे तो एक आ जाएगा, और प्लस पहले ये लिख लो, क्या लिख लोगे cos स्क्वायर a, और जब प्लस को गुणा करोगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ही रहेगा, तो sin स्क्वायर b और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर c। अब देखो फिर से वही फार्मूला है कि नहीं, क्या इसके आगे आप लोग लगा लोगे, चलो एक लाइन अच्छा और बता ही देता हूं, 1 प्लस क्या हो जाएगा cos, देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b को होता है cos a प्लस b, cos एक क्वेश्चन में a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो a माइनस b और प्लस जो है आपका क्या है cos स्क्वायर c है। अब बताओ, मैं कई दफा बता चुका हूं, क्या पहले लिख लो कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस c, चूंकि ये प्लस में है माइनस में, और c बराबर ये रट्टा मार लो पाई माइनस क्या होगा a प्लस b, जैसी जरूरत पड़ेगा वैसा हम रख लेंगे। बताओ इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि नहीं आया था, बताओ क्या ये क्वेश्चन कठिन है आपको दिख रहा है भाई। जब यहाँ पे रख दोगे, क्या रख दोगे 1 प्लस क्या cos, ध्यान दो a प्लस b की जगह क्या रख दोगे पाई माइनस c, और इनटू क्या हो जाएगा cos a माइनस b और प्लस ये रहने दो cos स्क्वायर c। अब बताओ 180 माइनस थीटा, कई बार बता चुका हूं, मैंने कहा ना क्वेश्चन में जरा सा भी चेंजेस नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos c हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इनटू क्या हो जाएगा cos a माइनस b और प्लस क्या हो जाएगा
cos स्क्वायर c। अब इसके आगे बताने वाला नहीं हूं, यहां से cos c ले लेना कॉमन, जो बचेगा फिर मान रख दोगे, डायरेक्टली आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसके आगे आप कर लेना, बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप लगाओगे क्या। इसके आगे 2-3 लाइन और है, बहुत कठिन नहीं है। क्या है कि cos c जब कॉमन लोगे cos c आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, यहां cos a माइनस बी बचा रहेगा, cos c की वैल्यू ध्यान से क्या रख लोगे, पाई माइनस a प्लस बी, तो माइनस cos थीटा होता है। तो इस तरीके से हल कर लोगे तो जो बचेगा ब्रैकेट में उसका सूत्र होता है 2 cos a cos b, मतलब जो बचेगा क्या बचेगा मैं बता दे रहा हूं, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी बचेगा। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos a cos b। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लगा लोगे। अब इसके आगे बताने वाला नहीं हूं। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा चलो पहले इसको लिख लो, ठीक है ना, तब मैं नेक्स्ट चलूं। अब इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा खुद छठवां। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो छठवां मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, आपको 2-3 लाइन बचा है वो लगा लीजिएगा। लेकिन ध्यान देना एक चीज और, मैं क्या बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां अगर बता दूंगा तो 8वां 9वां आपको खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये है वैसे 8वां लगेगा और 9वां। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना, मैं बताऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर न तो 8 बताने वाला हूं न तो 9, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्या है, यदि क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा होगा या किताब आपने लिया होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 बराबर क्या लाना है, देखो 1 माइनस 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और इंटू साइन c बाई 2, ये प्रूव करनी है। अब ध्यान दो, तो बच्चे ये चीज देखो, ध्यान से गौर करो, a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान दो। a बाई 2 तो बताओ यहाँ तो a b c है, बटे में 2 आना चाहिए। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या, a प्लस बी और प्लस सी बटे में 2 कर दे, और यहां भी पाई बाई क्या कर ले 2। बताओ किसी कोई इशू है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो a बाई 2 और प्लस b बाई 2 और प्लस क्या c बाई 2 कर लूं, और उसके बाद यहां कर लूं क्या, पाई बाई 2। अगर हमको मान लो a प्लस b, ध्यान लो क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। सॉरी a बाई 2 और प्लस b बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस c बाई 2। बताओ क्या ये लिख सकते हैं? अरे भाई ये सब सॉल्व कर लेते हैं पहले से। अगर हमको मान लो c बाई 2 निकालना हो तो c बाई 2, ध्यान दो हमको ये निकालना है, तो ये प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, यानी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ब्रैकेट में बस लिख देंगे a बाई 2 और प्लस b बाई 2, यानी इसके पहले के जैसा ही है, बस हाफ हो गया है कोड। इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे भाई, 2 का इसमें भाग, 2 का इसमें भाग, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब a प्लस b की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए इन सब क्वेश्चन में a प्लस माने a बाई 2 प्लस b बाई 2 इस क्वेश्चन में नहीं, इसके अलावा जो इससे पहले जो अदर क्वेश्चन थे उसमें क्या जरूरत पड़ता था, a प्लस b का जरूरत पड़ता था और c की जरूरत पड़ता था, ठीक है। तो अब ध्यान दो आगे, अब यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे, तो जब हम इसको लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया। अब लिख लोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले नोट डाउन कर लो। लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस क्या है, साइन स्क्वायर b बाई 2 और प्लस क्या है आपका, साइन स्क्वायर c बाई 2। क्लियर। अब आगे देखो, अब इसको हमको फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनेगा कैसे, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि साइन स्क्वायर a बाई 2 को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस, ध्यान दो, cos स्क्वायर a बाई 2। अरे भाई कोड आधा है तो आधा ही लिखेंगे, और प्लस बाकी जैसे है वैसे लिख दो, क्या साइन स्क्वायर b बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर c बाई 2, माने जैसे था वैसे हमने लिख लिया। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं क्या, कि 1 माइनस ले लो कॉमन दोनों में, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ध्यान दो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2, और यहां क्या आ जाएगा बताओ, cos कहां है, साइन है ना भाई। अरे भाई कहने का मतलब है, देखो एक छोड़ दिए, माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या माइनस, यानी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2, ब्रैकेट बंद कर लो, ये जैसे है वैसे लिख लो, इसको कुछ मत करो, साइन स्क्वायर c बाई 2। क्लियर। अब आगे देखो, एक लाइन और नीचे दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो करोगे क्या, 1 माइनस, ये बताओ फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होता है,
कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, बस यहाँ बटे में 2 है तो हम सबके बटे में 2 करते जाएंगे। तो नीचे देखने की कोशिश करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा कास ए प्लस बी माने a/2 और प्लस क्या हो जाएगा b/2 और इनटू क्या हो जाएगा कास a/2 और माइनस b/2 और प्लस जो है आपका क्या है ये साइन स्क्वायर c/2। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करोगे, हमने अभी बताया a/2 प्लस b/2, देखो a/2 प्लस b/2 बराबर क्या है π/2 माइनस c/2। मैंने बताया था ना ऐसी जरूरत पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हो। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos a/2 प्लस b/2 को हटा के क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे π/2 माइनस c/2 इंटू क्या लिख लोगे cos a/2 माइनस b/2 और क्या है भाई आगे देखो क्या है प्लस है, तो आप लिख लो प्लस साइन स्क्वायर c/2। अब बताओ कास कुछ मत देखो, क्यों लिखना, देखो π/2 माने 90, कास 90 माइनस थीटा बताओ क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो आप कुछ मत करो, 1 माइनस केवल इतने को लिख लोगे साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है c/2, तो इसलिए हो जाएगा c/2। तो 1 माइनस c/2 इंटू क्या हो जाएगा कास a/2 माइनस क्या हो जाएगा b/2 और प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर c/2। अब ध्यान दो आपको क्या करना है, साइन c/2 यहां भी है और साइन c/2 यहां है, तो हम ले लेते हैं कॉमन, ये एक छोड़ दो, क्यों, क्योंकि एक आपको लाना है तो इसको कुछ करना भी नहीं है। तो 1 माइनस केवल हम क्या ले लेंगे 1 माइनस साइन c/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन c/2 कॉमन ले लेंगे तो बताओ केवल क्या बचेगा आपका कास ब्रैकेट में a/2 माइनस b/2 और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन c/2। कैसे माइनस आया, क्योंकि बताओ जब माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो ये वाला तो पूरा प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा c/2 का मान देखो क्या है, c/2 का मान देख लो आपके सामने है क्या π/2 माइनस ब्रैकेट में a/2 प्लस b/2। तो आ जाओ दो लाइन और है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन c/2 ब्रैकेट में क्या ले लोगे कास a/2 माइनस b/2 माइनस साइन को मतलब c/2 को हटा करके हम क्या लिख लेंगे भाई, देखो π/2 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी a/2 प्लस b/2। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनाई दे ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब आगे देख लो 1 माइनस साइन c/2 लिख लो, क्यों, क्योंकि ये साइन c/2 हमको लानी है तो ऐसे छोड़ देते हैं। अब ध्यान दो क्या cos a/2 माइनस b/2 वैसे लिख लो। अब बताओ आप साइन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, एक देखो ये क्या है π/2 माने 90 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू है a/2 प्लस b/2 माने थीटा की वैल्यू क्या है a/2 प्लस b/2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है यही मैंने अभी बताया a/2 और प्लस b/2 है। अब बताओ अभी मैंने ये बताया था cos a माइनस बी, अभी मैंने बताया था ना इस सूत्र की जरूरत एकदम भर भर के होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो साइन c/2 इंटू क्या आ जाएगा, इसका सूत्र होता है 2 साइन a/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन b/2। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ये आप अपने रगों में भैया एकदम भर लो, मतलब अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। ये सूत्र काफी बार यूज हो गया है, 2 साइन ए साइन बी, अब बस हाफ है इसलिए a/2 b/2 आ गया, समझिए कि नहीं। तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और जब फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 सीरियल क्रम से लिख लेंगे साइन a/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन b/2 इंटू क्या आ जाएगा साइन c/2 और लास्ट में लिख लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। इसको पूरा भी बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस गाइड कर दे रहा हूं कैसे लगेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन है। आप बताओ ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था अभी प्रूव करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही आया था, बस थोड़ी सी चेंजेस है। ठीक है, बस देखो ध्यान दो, यहाँ पे करना क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, cos स्क्वायर ए प्लस क्या है बताओ, cos स्क्वायर बी, क्या है आपका cos स्क्वायर सी ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे फार्मूला बनाओगे, लेकिन देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होना चाहिए था, जबकि यहाँ cos स्क्वायर बी है, तो इसको बनाओगे तो क्या करोगे, ध्यान दो। तो cos स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हो 1 माइनस क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बी, और माइनस जैसे है लिख लो cos स्क्वायर सी। बताओ अभी इसके जैसा सेम क्वेश्चन आया था। अब एक हमेशा छोड़ देंगे, जैसे उसमें वाले में छोड़े थे, तो एक माइनस क्या हो जाएगा, एक प्लस कर लेंगे, और ये cos स्क्वायर ए, और माइनस क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर बी, और माइनस क्या है आपका cos स्क्वायर सी। समझ में आएगी नहीं है, यानी इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1 पहले लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर ए, और फिर साइन स्क्वायर बी, जैसे है वैसे लाइन बाई लाइन। अब देखो 1 छोड़ दो, चूंकि 1 तो लाना है। ये बताओ cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का क्या फार्मूला होता है, कई दफा लिखा चुका हूं, ध्यान दो, इसलिए मैं कह रहा हूं cos ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा cos ए माइनस बी। बताओ फार्मूला लिखा है नहीं लिखा हूं। अब माइनस है तो माइनस क्या है, cos स्क्वायर सी है तो cos स्क्वायर सी। अब बताओ यहाँ पे a प्लस बी, इसके आगे मैं बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मैं हजारों बार ये बता चुका हूं। a प्लस बी का मान यहां से निकालोगे तो ले जाओगे पाई माइनस क्या आ जाएगा c, और c का भी मान निकालोगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा क्वेश्चन a प्लस बी। ये सब बता चुका हूं, अब बताने वाला नहीं हूं, क्यों, क्योंकि भाई मैंने बताया था कि a प्लस बी बराबर क्या लिख लेंगे, पाई माइनस सी। कैसे, अभी बता चुका हूं। और c बराबर जब निकालोगे क्या आ जाएगा, पाई माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अब यही लेकर के आप हल करो, और इसके आगे आप लगा लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, 2-4 लाइन है, इसके बाद लगा लेना आप खुद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ठीक है, देखिए जो सरल है, जो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जो आपके लगाने लायक है, वो अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और आपका नॉलेज भी नहीं इंप्रूवमेंट होगा। आप समझ ही रहे हो, जब आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो खोपड़ी है वो विकसित हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कब कौन सा नियम लगानी है। समझ पाए कि नहीं? चलिए, तो ये अब पहले आप नोट डाउन करो, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है आपका। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, किताब में भी है और स्क्रीन पे हो सकता है दिखाई दे आपको। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, आगे लिखा हुआ है प्रश्न में, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c बराबर क्या लाना है, 2 प्लस 2 cos a cos b cos c। ये प्रूव करना है नहीं करना है? तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आप लिखिए, cos स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b, और प्लस आपका क्या है cos स्क्वायर s माइनस c। अब आइए देखिए फार्मूला क्रिएट करना है, किसका फार्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। तो आइए, ये फार्मूला कहीं पे दिख रहा है, साइन नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान समझना, सिर्फ क्या बताने जा रहा हूं, cos स्क्वायर s है छोड़ दो, ये बताओ cos स्क्वायर s माइनस a है, यानी समझो a, s माइनस a मतलब a समझना, केवल cos स्क्वायर a माने s हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। बताओ cos स्क्वायर a बराबर हम फार्मूला क्या नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम अगर पूरा थीटा मान लेंगे तो बताओ सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, यस माइनस क्या है, ए है। मतलब समझ पाया कि नहीं? इसकी फार्मूला होता है, फार्मूला मतलब बता चुका हूं कई दफा कि cos स्क्वायर जब थीटा रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही ये लिख लो, क्या है, cos स्क्वायर s माइनस b है, लेकिन फिर से इसको बनाओ, फिर से वही cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की ही वैल्यू क्या है आपका, s माइनस c है। क्या आपको ये बात पहले समझ में आया कि नहीं आया कि ये कैसे हुआ? बस आपको दो ही चीजें, ये देखो जैसे था वैसे उतार लिया,
इसको मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर यस माइनस ए था तो स्क्वायर यस माइनस ए, ऐसे ये मैंने उतार लिया, इसको वेव लिख लिया 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एस माइनस सी, क्योंकि थीटा होता है थीटा की जगह एस माइनस सी है। अब ध्यान दो यहां प्लस एक यहां भी क्या है प्लस एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, देखो यही 2 लाना था कि नहीं लाना था, तो 2 आ चुका है। अब क्या आया बचा देखो cos स्क्वायर यस और माइनस लिख लोगे क्या साइन स्क्वायर यस माइनस ए, और फिर प्लस लिख लोगे क्या cos स्क्वायर यस माइनस बी, और माइनस में लिख लोगे क्या साइन स्क्वायर एस माइनस सी। क्लियर है? आ जाओ अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे भाई ध्यान दो, ये बताओ फार्मूला, ये 2 छोड़ दो जैसे है इसको कुछ मत करो, लेकिन ये फार्मूला बताओ cos स्क्वायर ए और साइन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि सूत्र क्या होता है cos एक कोष्ठक में a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो लिखोगे भाई क्या cos a प्लस बी, अरे a का मान यस और प्लस b, b की वैल्यू क्या है यस माइनस a, तो cos a प्लस बी इंटू क्या होता है cos a माइनस बी, अरे a की वैल्यू s, a की वैल्यू यस माइनस b, b की वैल्यू क्या माइनस होता है, और b की वैल्यू क्या है यस माइनस ए, तो माइनस यस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, अरे भाई माइनस होता है यस माइनस ए, तो भाई जो माइनस उठा करोगे माइनस यस प्लस एस और नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिख दिया डायरेक्ट। ठीक आगे देखो फिर लिख लो प्लस, क्या लिख लोगे प्लस, यहाँ पे बताओ क्या फार्मूला हो जाएगा, फिर से वही एक कोष्ठक ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी, अरे ए की वैल्यू देखो क्या है एस माइनस बी, ए की वैल्यू यस माइनस बी प्लस ए प्लस बी, बी की वैल्यू यस माइनस सी, तो यस माइनस सी, और इनटू क्या हो जाएगा cos ए माइनस बी, अरे ए की वैल्यू यस माइनस बी माइनस बी, तो बताओ ये a की वैल्यू हो गया, b की वैल्यू है यस माइनस सी, तो माइनस का जब गुणा करो बताओ यहां आगे माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस यस और माइनस सी, तो हो जाएगा माइनस यस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, ये लिख लो। क्लियर? अब आ जाओ देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 लिख लो प्लस cos यस में यस जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 2s माइनस ए इंटू cos, देखो ये क्या आएगा यस से यस कैंसिल हो गया, केवल आ गया cos a, प्लस यहां देखो कुछ कैंसिल होगा क्या भाई, कुछ नहीं कैंसिल होगा, लेकिन हाँ क्या आएगा ये ध्यान दो cos 2s, क्यों क्योंकि यस में यस जोड़ देंगे 2s माइनस बी और माइनस सी बच जाएगा। अब आगे देखो इनटू क्या है बताओ cos, क्या कटेगा ये बताओ, यस से यस कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या बच गया माइनस बी और प्लस सी। क्लियर? अब आ जाओ आगे लिखते हैं क्या 2 प्लस cos, बताओ 2s बराबर क्या है, 2s बराबर मान दे रखा a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहां पे लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए है तो लिख दो इंटू क्या हो जाएगा cos a प्लस क्या हो जाएगा cos 2s की वैल्यू फिर से a प्लस बी प्लस सी, और ये जैसे है माइनस बी और माइनस सी वैसे लिख लो, अरे भाई 2s की वैल्यू दे रखा है ऊपर और ये दोनों जैसे था वैसे, इनटू क्या हो जाएगा cos, ये बताओ इसको b माइनस सी लिख दूं कोई दिक्कत है? क्यों? कुछ लोग कहेंगे सर कैसे लिख दे रहे हैं आप, भाई जब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे b प्लस में हो जाएगा और c क्या हो जाएगा माइनस में, और cos माइनस को खा लेता है, इसलिए मत देखो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकलने वाला नहीं है। ध्यान दो क्या फार्मूला, यहाँ पे देखो नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं, अगर आपको माइनस थीटा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है cos थीटा बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना। वैसे ही यहाँ पे हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया समझा दे रहा हूं बढ़िया से ध्यान दो, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या b माइनस क्या आ जाएगा c, क्योंकि माइनस गुणा करोगे तो माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, और cos खा लेगा इसलिए आ जाता है cos b माइनस क्या आ जाता है c आ जाता है। ठीक है, मैंने रफ्तार में उधर आपको समझा दिया। अब आगे देखो 2 प्लस ये बताओ a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या आया केवल cos b प्लस क्या आया c इंटू cos a लिख लो, प्लस बताओ यहां कैंसिल आउट होगा क्या, देखो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो क्या बचा केवल cos a बचा, केवल क्या बचा cos a इंटू आपका क्या बच गया cos
बी माइनस सी। अब आ जाओ, देखो क्या कॉमन है दोनों में, देखो क्या कॉमन है दिखाई दे रहा होगा, क्या कास ए पकड़ के बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कास ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो भाई बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा आपका कास, भाई ये कॉमन ले क्यों लिए बचा, बी प्लस सी और क्या प्लस क्या बचा कास बी माइनस सी। बताओ क्या ये फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, कास ए प्लस बी, माने ये बी प्लस सी है तो माने हम मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है कास ए टू कास ए कास बी। तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 2 प्लस कास ए, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कास ए और ए माने क्या है बी इंटू कास सी आ जाएगा। तो फाइनली जब गुणा कर देंगे नीचे दिखाई दे ही रहा होगा, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2, सीरियल क्रम से लिख लो 2 कास ए कास बी और क्या हो जाएगा कास सी बराबर आपका लिख लेना राइट हैंड साइड। हो सकता है नीचे कम दिखाई दे रहा हो इसलिए मैंने यहाँ पे बगल में दिया बराबर राइट हैंड साइड। बताओ क्या कठिन था, कोई कठिन नहीं था, सिंपल भाषा में हम बात करें एक बार फिर समरी देखो क्या मैंने बताया, ये कास स्क्वायर सब में लगा रखा था, साइन स्क्वायर कहीं नहीं दिया था तो मैंने इसको लिख लिया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ए की वैल्यू यस माइनस है तो यस माइनस ए बैठा दिया, इसको वैसे उतार लिया लेकिन इसको बना दिया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस सी। ये दिमाग में कैसे आया, क्योंकि हमको सोचना पड़ा क्या कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएंगे तभी पॉसिबिलिटी है आने का। तो इस तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा यहाँ तक फिर से समझा दिया। बाकी इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आया वीडियो पीछे करके जाकर के देख लेना, आसानी से उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पूरा नोट डाउन करो आप।